हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग ऑफ माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज मैं आपको दिखाती हूँ कौन है मेरे साथ। जी आज मैं और जिब्राइल हम लोग जा रहे हैं बाहर। क्यों? हम लोगों ने जाना है जी डॉलर स्टोर, क्योंकि जिब्राइल का कोई प्रोजेक्ट है, आर्ट प्रोजेक्ट, और इसने वो प्रोजेक्ट करना है, जिसकी वजह से मैं निकल रही हूँ इसके साथ लेके। इसको अपने साथ जाएंगे, लेके आएंगे, और उसके बाद बाकी दिन को आपको दिखाऊंगे कि मुझे क्या क्या करना है। से हम जाएंगे, वापस आएंगे, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो चले मैं जाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ वापस आके। जिब्राइल की लवन जानती पी, व्हाट डू यू वांट? So today we need so it's optional for a plastic needle and we need some yarn, some just different colors because and we have pom-poms downstairs, we can use those. चलो ठीक है, तो चलें जनाब निकलते हैं और फिर वापस आते हैं हम लोग। चलें जी, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं जी डॉलर स्टोर। डॉलर स्टोर मेरे घर के बिल्कुल पास है, लाइक 2 मिनट्स की ड्राइव और हम डॉलर स्टोर आ जाते हैं। तो इसलिए जो चीज़ भी मेरे बच्चों को आर्ट के लिए चाहिए होती है तो मुझे ये बेस्ट प्लेस लगती है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको रीज़नेबल मिलती हैं। डॉलर स्टोर पे हर चीज़ डॉलर की नहीं मिलती, कोई 3-4 डॉलर की भी होती है, लेकिन रीज़नेबल है। अगर आप दूसरे स्टोर्स पे जाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं और बच्चों ने यूज़ करनी होती है सिर्फ आधे पौने घंटे के लिए, और देन उनको उसको बिल्कुल भी देखना भी नहीं होता। तो जिब्राइल के लिए स्कूल का जितना भी आर्ट की चीज़ें होती है, आप देख लें यहाँ पे कितनी आर्ट की चीज़ें हैं। यानी आपको बीड्स चाहिए हैं, आपको यॉर्न्स चाहिए हैं, आपको कुछ भी चाहिए, लाइक बहुत बड़ा सेक्शन है इनके पास आर्ट वाला। तो आप जाएं, जाके अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों को जो जो चीज़ें लेनी है लेके दे दें। और आर्ट की चीज़ों पे मैंने कभी बच्चों को लिमिट्स नहीं दी हैं कि $2 की चीज़ लो या 4 की लो। मेरा दिल करता है अगर आर्ट करना है तो जितनी ले लो। डॉलर स्टोर पे कभी भी मेरा जो बिल है वो $15-16 से या $20 के अंदर अंदर ही रहता है। लाइक जितनी भी ये चीज़ें ख़रीद लेते हैं ना, लाइक अगर 4-5-6 चीज़ें ख़रीदते हैं, अगर 2-2 3-3 डॉलर की भी होती है तो $15-20 के अंदर बड़ी मज़े की इनको चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको देखें, आपको इतनी वैरायटी, यानी आप अगर आपको अपने लिए भी कोई आप सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी आइल है इनके पास। अगर आपके पास डॉलर स्टोर है तो आप लोग ज़रूर जाया करें अपने बच्चों के साथ आर्ट की चीज़ें लेने के लिए। यहाँ पे आपको मज़े के, इसके अलावा पजल्स वगैरह अगर आपने बच्चों को लेके देने हैं, पेंटिंग आपके बच्चे करते हैं, कुछ भी चाहिए होता है वो आप उनको लेके दे सकते हैं। तो बस जिब्राइल ने पिकअप कर लिया अपना स्टफ़ और अभी हम खड़े हैं जी लाइनअप में, क्योंकि अभी हम पे करेंगे, फिर पे करने के बाद निकलेंगे। आज ही जिब्राइल को ये प्रोजेक्ट करना भी है और इसको पे फिनिश भी करना है। तो अभी हम जाएंगे घर और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जिब्राइल और बैबस बैठ के प्रोजेक्ट्स करेंगी। और आई डोंट नो कि मैं उस प्रोजेक्ट की वीडियो आज लगाऊंगी या फिर लगाऊंगी, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जब इनको ये कंप्लीट करेंगे उसी के बाद हम लोग वो वीडियो बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसको 2-3 प्रोजेक्ट्स करने हैं। कुछ की चीज़ें मेरे पास घर में ऑलरेडी पड़ी हैं। मैं गई थी डॉलर स्टोर तो मैं इनको लेके गई थी, पहले भी जिब्राइल ने पहले चीज़ें कुछ ले ली थी और अभी कुछ लेने हम आए हैं। तो ये सहूलत होती है अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो आपका जब दिल करता है गाड़ी निकालो और लेके बच्चों को चले जाओ, कुछ भी करना होता है। जब मैं ड्राइव नहीं करती थी तो नवीद वैसे तो मुझे हर जगह लेके जाते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी अपनी मसरूफियत होती थी, उनका कोई अपना स्केड्यूल होता था, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था जी। तो हमें प्लास्टिक नीडल्स नहीं मिली, लेकिन 3 कलर्स इसने लेनी है। और जिब्राइल यू वांट टू शो? Yeah. जल्दी जल्दी करो बेटा। So the first one is purple. The second one is pink. ओके And the third one is white. चलो चलें जी, अभी हम जाएंगे घर और जब हम इसको बनाएंगे तो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब फिर सनी हो रहा है, लेट्स गो। चलें जनाब, जिब्राइल आ गई है वापस अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, और ये हैं जी इसके सारे प्रोजेक्ट्स जो इसने कंप्लीट किए हैं। हम किस किस ने हेल्प किया है जिब्राइल? किस किस हेल्प की थी तेरी पुत्र? Babs, would you help me with this one? And you, because you helped with attaching this. Babs, would you help with this one? Because it was hard for the beginning, so she taught me a little. And then this one, only you helped me to start sewing this, and then I did the rest. बिल्कुल ठीक है। चल हम दिखा जरा की बनाया तू इतना। So the most recent one is this one. We had to sew. The thread is right here. I did the run over stitch, my teacher calls that. ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है? This is, they say softy critters. ओके चल शो कर जरा। We made this with a sock. नहीं फेस ये देखा, हाँ चलें ये देखें, इसने सॉक्स के साथ एक पपेट सा बनाया है और I ये made this be the beard. ओके नेक्स्ट की है। Next one, this was the second most recent one. This one's a yarn painting. शो में What we would do, we would क्लोजअप लुक दे मैंने ये देखें, इसने बड़ा बारीक है ये पूरी जो है ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है दोनों बहनों ने मिल के।
So first, we thought to use all 3 of these colors, but then we felt like that would take too long. अच्छा, So we made a different design and used different colors. लेकिन बड़ा अच्छा लगता पे है. Yeah, and this circle took very long. ओके, It was very big. यस. And the most unrecent one was this one. It's weaving. चलो This भाई, one ये had- वीविंग है और इसको हमारे पास वो एक स्टिक नहीं थी यहाँ पे. अगर आपके पास एक स्टिक हो तो यहाँ आप स्टिक लगाएं तो ये वॉल के साथ हैंग हो जाती है. This one is my favorite. दिस वन इज माई फेवरेट एज वेल. शो मी क्लोजअप लुक देना है. ये देखिए, इन लोगों ने सारी है ना, लाइक इसका एक बड़ा मेथड था, वो मैंने सारा वीडियो नहीं किया है. एक बोर्ड लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने ये सारे जो है इनको एक ख़ास डायरेक्शन में हमने इसकी क्या किया था जिब्राइल. उनकी आग दिन जरा सी बोर्ड देते कितना आई. What do you mean? Like the pre-made loom? हाँ, किया क्या है, प्री मेड लूम आई. Yeah, pre-made loom. ओके जी, वो प्री मेड लूम हमने बनाया था और वो इतना डिफ़िकल्ट था हमारे लिए क्योंकि उसकी हमने स्ट्रेट लाइंस लगानी थी. Yeah. लेकिन जिब्राइल ने फाइनली, ये बेब्रिस ने इसकी बहुत हेल्प की थी. इधर दिखाओ, क्योंकि बेब्रिस को निटिंग भी आती है. बेब्रिस ने स्कूल में निटिंग सीखी है. तो अगर मैं आपको इसका क्लोजअप लुक दिखाऊं तो ये देखें, ये इसने बड़ा ही अच्छा बनाया. लेकिन बेब्रिस को आती है निटिंग, तो बेब्रिस को ही आता था, मुझे भी नहीं आ रहा था. तो बेब्रिस ने इसकी हेल्प की थी. काफ़ी देर इनको लगी, बेचारियाँ दोनों बैठ बैठ के तंग आ गई हैं. लेकिन No, फाइनली इन लोगों ने Actually, बट we stopped at like 7. हाँ 6-7 o'clock ख़त्म भी हो गया था. लेकिन कपल ऑफ आवर्स लगातार बैठ के करती रही थी. तो ये है जी एक. जिब्राइल गिव मी द अदर वन. सो हाँ, We're gonna एविका. do another weaving. सो ये है जी इसका सेकंड प्रोजेक्ट जो इसने किया. ये भी देखिए, ये सारी यॉन है और ये वाली यॉन इसने इधर यूज़ की है, पिंक और पर्पल. एंड देन दिस इज़ द थर्ड वन. I used some leftover ये देखिए, scraps जिसकी of आईज भी बनाई है, नोज भी, आईब्रोज भी एंड लिप्स भी. तो ये सारी चीज़ें इसने बनाई हैं. हम लोग ये सारी चीज़ें डॉलर स्टोर से लेके आए थे. हमने ये सॉक्स वगैरह भी डॉलर स्टोर से बाई की हैं, है ना जिब्राइल. चलिए जनाब, साथ में आज आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर दूं. आप लोग मुझे हमेशा कहते थे कि गुल आप इतने बड़े वाले वो लेती हैं सैनिटाइज़र, तो आप उनको रीफ़िल कैसे करती हैं. हमने आपको देखा ही नहीं. तो जनाब, ये हैं वो बॉटल्स जो मैं गाड़ी में रखती हूँ और अपने डोर एंट्रेंस पे मेरे पड़ा होता है, लाइक उस जगह पे. तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी होती हैं मैंने. और ये देख लें, इसको मत ही देखें, मेरी क्लोजेट को मत देखे, बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है. इसको मैंने भी क्लीन करना है. तो बात वापस आती है सैनिटाइज़र की तरफ. तो जब ये छोटी वाली बॉटल्स मेरी फिनिश हो जाती हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ये सारी की सारी जो बॉटल्स लेके आती हूँ ऊपर, इनको मैं रीफ़िल कर लेती हूँ. इसकी कहानी, मेरे घर में 2 चीज़ें बहुत मैसी होती हैं. एक आपको पता है मेरी पेंट्री है और दूसरा मेरी क्लोजेट है. क्लोजेट को मैं जितना भी क्लीन करती हूँ वो फिर ख़राब हो जाती है. अभी कल परसों मैं गई थी और मैंने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी अपने लिए. मैंने ईद पे अपने लिए थोड़ी कम चीज़ें ली थी, तो मैंने ख़ुद के लिए 2-4 चीज़ें ली हैं. तो वो H&M का बैग यहीं पे पड़ा हुआ था और कुछ डिफरेंट चीज़ें मैंने नवीद के लिए ली थी. तो ये हम दोनों की चीज़ें पड़ी हैं, उनको भी मैंने रखना है. और अभी तक जो मैंने वो पहले वाली शॉपिंग की थी वो भी अभी ऐसे ही पड़ी है. क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ मेरे हैंगर्स और चाहिए थे. तो अभी मैं स्टोर जाऊँगी तो मैं हैंगर्स लेके आऊँगी, तो वो सारी चीज़ें भी हैंग हो जाएंगी. तो जनाब, इस तरीके से मैं इनको फिल करती हूँ. ये तकरीबन 10-12 दिन में फिर से खाली हो जाएगा. फिर मैं एक गाड़ी में रख दूँगी, फिर वापस लाऊँगी, इनको रीफ़िल कर लेती हूँ. तो जनाब, फाइनली टाइम हो चुका है हमारे डिनर का. आज डिनर में हमने बनाया है जी पफ पेस्ट्री, कीमे वाली, बहुत मज़े की बनती है. इसकी कंप्लीट रेसिपी वगैरह भी मेरे चैनल पे मौजूद है. अगर आपने देखना होगा तो आप उसका लिंक मैं छोड़ दूँगी यहाँ पे अपने राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर. नवीद नहीं खाते हैं जी ज़्यादा शौक से, तो उनको मैंने कीमा दे दिया वही पफ पेस्ट्री का. साथ उनको मैंने एक अंडा बना के दिया और एक चपाती वो खा रहे हैं. और हम लोग खाएँगे जी हमारी पफ पेस्ट्री, क्योंकि मेरे घर में मेरे 3 बच्चे थे, जाना, बैब्रिस एंड जिब्राइल. उनका दिल करता है कि वो रोज़ ये खाएं. उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. तो तभी जब इनकी खुशियाँ देखिए, बैब्रिस को पता नहीं था कि मैं उसको कैप्चर कर रही हूँ. तो ये कहती है, अम्मा आपने कैप्चर तो नहीं किया? मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा हुआ, कुछ नहीं, आके लेके चली जाओ. तो बस बच्चे आ रहे हैं, अपना अपना खाना लेके जा रहे हैं. और ये आज क्योंकि वीकेंड है तो आज इनको इजाज़त होती है कि खाना अगर खाना है तो आप टीवी के सामने बैठ के खा सकते हो नॉर्मली. और मोस्टली डिनर हम इसी टेबल पे करते हैं. ब्रेकफास्ट सब लोग अलग अलग करते हैं, क्योंकि जो कोई जल्दी उठ रहा है वो खा रहा है, कोई लेट उठ रहा है वो खा रहा है. लेकिन डिनर हमारी कोशिश होती है कि हम सारे इकट्ठे बैठ के करें. लेकिन वीकेंड पे अगर बच्चों का दिल करे तो हम उनको परमिशन देते हैं, क्योंकि वीकेंड थोड़ा स्पेशल भी तो होता है ना. और सैटरडे संडे को हमारी मूवी नाइट भी होती है, तो वो हम फिर फैमिली टाइम स्पेंड कर लेते हैं. तो बस बच्चे लेंगे अपना खाना और फिर मैं भी इंजॉय करूँगी अपना खाना. और उसके बाद कुछ भी नहीं, बस थोड़ी अभी देखे बाहर कितनी रोशनी है. और इस वक्त तकरीबन रात के 8:30 बज रहे हैं और इतनी बाहर ज़्यादा रोशनी है, इसलिए बच्चे ज़्यादा जल्दी सोने को तैयार भी नहीं होते हैं.
तो चलें जनाब, अब मैं करूँगी अपना फूड इंजॉय और लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।